स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल मैथ बाई बंटी क्लासेस में। हम नहीं कहेंगे कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहले वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने पिछले वीडियो में प्रतिशत चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 29 से पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है 36 का 8% किस संख्या का 72% है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। दिया है, कह रहा है कि 36 का 8%, 36 का 8%, प्रतिशत है तो बट्टा में 100 आएगा। 36 का 8% किस संख्या का, संख्या नहीं दिया तो मान लीजिए संख्या को 1 से, किस संख्या का 20 गुना किस संख्या का 72% है, यानी बराबर में 72% है ना। देखिए दिया है 36 का 8% किस संख्या का 72% है, प्रतिशत बटा में क्या आएगा 100 आएगा। यानी कि इसी को हमको सॉल्व करना है। जो संख्या x का मान आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट गया, 36 दूनी 72 और 2 से 8 4 मर्त में कटेगा, यानी x बराबर क्या आ गया 4 आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हम लोग का दूसरा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है तो वह संख्या है। पूछ रहा संख्या क्या, यानी हम लोग के पास संख्या नहीं दिया है। तो मान लीजिए माना कि संख्या बराबर क्या x, संख्या बराबर x हम लोग मान लेते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 25%, इसी संख्या के ना, इसी संख्या के 25% बट्टा में 100 होगा। और यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% बट्टा में 100 कर 40 का 15% दो अधिक, यानी कि है ना दो अधिक है। ये कह रहा है कि दो अधिक है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ये 2 रुपया ज्यादा बात है, एकरा में 2 रुपया जोड़म तो क्या है दोनों बराबर हो जी ना। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है वो संख्या क्या है, यानी x का जो मान हम निकालेंगे वही हम लोग का आंसर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एगो 0 से एगो 0 कट गया, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 5 3 15। आई देखिए 25 चौके 100, यानी क्या आ गया x बट्टा में 4 प्लस 2 बराबर क्या आ गया 3 दूनी 6। अब चलिए x बट्टा में 4 है 6 है, आई 2 इधर प्लस में इधर जाए तो माइनस में हो जाएगा ना, यानी क्या बचेगा ये जाएगा 6 में ले 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब चलिए x बराबर तीसरा तिरछी गुना होगा तो 4 गुने 4 कितना करेंगे तो कितना होगा 4 गुने 4 बराबर 4 चौके 16, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या पहला सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या क्या है। देखिए संख्या ऑलरेडी 50 दे दिया है और कह रहा है 50 से 20% अधिक है, कह रहा है यानी कि संख्या हम लोग के पास क्या दे दिया है, संख्या बराबर हम लोग के पास आगे ही से दे दिया है क्या 50। अब कह रहा है एक संख्या 50 से 20% अधिक है ना, यानी इससे 20% अधिक है, कह रहा है वो संख्या क्या होगा, यानी बढ़ा हुआ संख्या क्या होगा। चलिए निकालते हैं। पहले 50 का 20% निकालिए, 50 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, चलिए निकालते हैं। 50 दूनी 100, 20 से 2 मर्द कटेगा तो कितना 10 मर्द में कटेगा, यानी कि आ गया 10। अब कह रहा है एगो संख्या हम लोग के पास पहले से 50 दिया हुआ था, अब कह रहा है कि 20% अधिक, यानी कि 10 और अधिक आ गया। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, इसलिए लिख लीजिए नया संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहले से 50 दिया था, अब 20% अधिक आ रहा है तो 10 ना बड़ा है, तो फिर इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे तो 50 से 10 कितना हो जाएगा 60 है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हम लोग का चौथा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। तो कह रहा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा। तो हम लोग क्या संख्या नहीं दिया है, मान लीजिए कि माना कि संख्या बराबर क्या, माना कि संख्या बराबर x, संख्या बराबर x मान लीजिए। अब कह रहा है किसी संख्या में 24 जोड़ना, यानी इसी संख्या में ना, माने हम लोग 24 क्या जोड़ेंगे, किसी संख्या में 24 जोड़े ना, 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। समझिए पहले कह रहा है किसी संख्या में 24 जोड़ना, 24 जोड़ दिया, कह रहा है उस संख्या में, चलिए जैसे बोला लिख रहे हैं उस संख्या में उसके, यानी कि फिर से इसके
कह रहा है उस संख्या में लिख दिए, कह रहा है कि फिर उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। कह रहा है फिर इसमें ये बोल रहा है कि उस संख्या में उसके 20% यानी इसके 20% बटा में 100 जोड़ने के क्या है, ये दोनों बराबर है। समझ लिए, पहले कंफ्यूजन नहीं होगा। कह किसी संख्या में 24 जोड़ना, 24 जोड़ दिए। अब कह रहा है कि उसी संख्या में उस संख्या में उसके यानी कि संख्या x माने है, उस संख्या में उसके यानी कि फिर संख्या 20% जोड़ने के बराबर है। अब कह रहा है पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, तो फिर लास्ट में कह रहा है कि उस संख्या का 120% कितना, यानी संख्या हम लोग निकाल लेंगे फिर 120% निकालेंगे। तो अब कह रहा है चलिए इसमें निकाल लेंगे। x क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि 24 बराबर क्या आ गया, x गुने ये भी कटा दीजिए, 20 से ले 100 कितना मारते हैं 5 माने 20 5 100 यानी कि 1/5 आ गया। यानी x बराबर क्या आ गया, 24 गुने 5 करेंगे तो 120 आएगा। यानी हम लोग का संख्या निकल गया 120। अब कह रहा है कि उस संख्या का 120% क्या होगा, यानी संख्या 120 आ गया। अब कह रहा है उस संख्या का 120% क्या होगा, चलिए निकालते हैं। इस संख्या के 120% है तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो क्या होगा, एगो दूगो यानी कि दो जीरो कट गया तो कितना होगा 12 गुने 12 यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग क्या दूसरा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, तो उस संख्या का 100% कितना होगा। जस्ट इसके पिछले जैसा क्वेश्चन ही दिया है, उसमें बोल रहा था जोड़ने के लिए, इसमें दिया है घटाने के लिए। तो मान लीजिए संख्या नहीं दिया है तो संख्या बराबर मान लीजिए माना कि संख्या बराबर क्या x दिया है। अब कह रहा है जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, यानी इसी संख्या में लेना 40 घटाया जाएगा। कह रहा है जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का, यानी यही संख्या ना घटकर स्वयं का कितना हो जाता है 60%। प्रतिशत बटा में क्या आएगा 100, दोनों का हो जाता है यानी बराबर में ना होगा। तो चलिए पहले हम इसमें संख्या निकालते हैं, फिर उसके लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सॉल्व कर दें। तो चलिए एगो जीरो से एगो जीरो, 2 से कटेगा 3 मर्त में, 2 से 5 मर्त में, तो क्या आएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना। देखिए इससे कुछ नहीं तो बट्टा में 1, अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x, और फिर 40 गुने 5 करेंगे, 40 गुने 5 तो 5 के बीच 200 यानी -200 बराबर क्या है 3 गुने x यानी कि 3x। देखिए इसको इधर ला दीजिए तो 5x में ले 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस 200। तो ये देखिए 2 से 2 कट गया यानी x बराबर क्या आ गया 100। अब कह रहा है कि इसी संख्या के 100% कितना होगा, उस संख्या के 100% कितना होगा। चलिए निकालते हैं। ये संख्या 100 है, अभी सब हो रहा है कि 100% कितना होता है, प्रतिशत बटा में क्या आएगा 100 आएगा, यानी 100 से 100 कट गया, यानी उस संख्या का 100% कितना है 100 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दूसरा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो चलिए मानते हैं, संख्या नहीं दिया तो संख्या बराबर मान लेते हैं। माना कि संख्या बराबर क्या 1, संख्या बराबर 1 से। और कह रहा है कि किसी संख्या में से उसका यानी इसी संख्या का 40% घटाने पर, किसी संख्या में से ना इसका 40% घटाने पर फिर इसी संख्या का 40% यानी x का 40% प्रतिशत बटा में 100 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 30 यानी बराबर में 30। फिर से समझिए, कह रहा है किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर, यानी कि ई संख्या है, अब बोला कि इसी संख्या में से तो पहले वाला जो संख्या था उसका 40% घटाने पर, यानी इस संख्या में ले फिर इसका 40% घटाने पर क्या प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि वो संख्या क्या है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। एगो जीरो से एगो जीरो, 2 से कटाएंगे 2 मर्त में, और 2 से 10 5 मर्त में, यानी क्या आया x माइनस 2x बटा में 5 बराबर में 30 आया। अब इसमें क्या हम 5 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 2x बराबर क्या 30 है। अब 5x में ले 2x जाए तो कितना बची 3x बटा में 5 बराबर 30 है। 3 से कितना 30 10 मर्त में कटेगा, यानी का x बराबर क्या गया x बराबर 5 गुने 10, x बराबर 5 गुने 10 है, यानी कि 10 गुने 5 यानी कितना 50, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हम लोग का दूसरा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया, तो बोला उस संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए मानते हैं संख्या नहीं दिया, कि माना कि संख्या बराबर क्या, माना कि संख्या बराबर 1 से। अब कह रहा है कि दिया है एक संख्या के यानी गुना एक संख्या के 50%, 50% बटा में सब 50% से 50 घटाया जाता है, क्या 50 घटा दिए, जैसे बोला 50 घटाया जाता है तो शेष कितना प्राप्त होता है, यानी घटाने पर क्या प्राप्त हो गया, 50 प्राप्त हो गया। तो पूछ रहा है कि उस संख्या ज्ञात कीजिए, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसी को ज्ञात करते हैं, यानी 1 गुने 50 बटा में 100 बराबर कितना होगा, माइनस में है उधर जाए तो क्या होगा प्लस में, यानी 50 50 कितना हो जाएगा 100। देखिए 50 ले 100 दो मर्त में कटेगा, 1 बराबर क्या आ गया 100 गुने 2 बराबर 200, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग क्या तीसरा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, x के 8% को x में जोड़ दिया गया, इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया गया है, अंतिम उत्तर में x का गुणज क्या है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं x का गुणज कितना आता है। मान लीजिए क्या दिया है, कह रहा है कि x के 8% को x में जोड़ दिया जाता है, यानी x के मतलब गुना 8%, यानी प्रतिशत बटा में क्या आएगा 100 आएगा, x में जोड़ दिया गया। चलिए तो हम जोड़ेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा जोड़ेंगे तो 100 एलसीएम होगा, इसमें 100 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8x प्लस यहाँ पर कुछ बटा में 1 यानी कि 100, यानी कि 100x हो जाएगा ना, 100x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108x बटा में 100। अब कह रहा है कि परिणाम में जोड़ा गया, इसके बाद फिर परिणाम को यानी जो ही मिला परिणाम के 8% में को फिर से जोड़ दिया गया, यानी क्या परिणाम जो आया परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया गया। तो समझिए पहले यहाँ पर छोटा सा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कह रहा है कि उसको 8% के परिणाम में जोड़ दिया गया, यानी कि क्या पहले मान लीजिए 100 था, 8% जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 100 पहले था, अब कह रहा है कि 8 और जोड़ेंगे प्रतिशत में, प्रतिशत बटा में क्या आएगा 100% में ना है। तो देखिए कह रहा है साफ साफ कह रहा है कि 8% को परिणाम में जोड़ दिया गया, यानी पहले 100 था फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 बटा में 100। तो यही बोल रहा है कि गुणा, यानी कि गुना करेंगे कितना 108 बटा में 100। अब इसी को हम गुना करेंगे, जो x के बगल में आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 108 गुने 108 गुना, देखिए ऑप्शन में यही दिया है 108 का, 108 गुने 108 का गुना दिया है कितना है 1166 4, तो यही आएगा 1166 4 अब बटा में के गो जीरो होगा 1 2 3 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गुने x यहाँ पर होगा। अब पूछ रहा है कि x का गुणज कितना होगा, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो 4 गो बटा में जीरो है तो 4 गो के बाद पॉइंट लाएंगे ना, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट होगा तो कितना आ गया 1.1664 x। तो कह रहे x का गुणज कितना है, तो x का गुणज यही ना यही वाला आंसर है, तो आंसर हम लोग कितना होगा 1.1664, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है चौथा सही है हम लोग का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, कह रहा है कि यदि n में n का 5% जोड़ दिया जाए तो n का प्राप्त संख्या n का कितना गुना होगा, यानी n में ही n का जो गुना आएगा आगे वाला वही हम लोग का क्या आंसर पूछ रहा है। कह रहा है कि n में कह रहा है यदि n में n का 5%, यानी n में n का 5% जोड़ने पर 5% बटा में का 100 जोड़ने पर प्राप्त संख्या n का कितना गुणा होगा। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा 100 इसमें ले क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 100n प्लस 5n, कितना हो गया 100n प्लस 5n जोड़े तो 105n बटा में 100। अब करें n के गुणज में पूछ रहा है तो हम चलिए भाग पहले दे लेते हैं। देखिए 2 गो जीरो है तो 2 अंक के बाद क्या पॉइंट बैठा देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ जाएगा, मैंने 1.05 गुने n आएगा। अब अगर n के कितना गुणज है तो गुणज यही ना है, तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे 1.05। आंसर ऑप्शन नंबर क्या है चौथा हम लोग का सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, कह रहा है ए बी का 5 गुना है,
ए बी का क्या 5 गुना है, यानी कि ए जो है बी का 5 गुना, यानी कि ये 1 रहेगा तो कितना होगा 5। देखिए साफ साफ कह रहा है कि ए बी का 5 गुना है, यानी ए बी क्या 1 होगा तो ए 5 होगा। अब कह रहा है कि क्या के बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। जाहिर सी बात है 1 है 5 है तो कितना कम भाई 4, आ कितना में तो 5 में ना 4 कम हुए तो क्या हो जाए प्रतिशत में बदले खातिर क्या करो जी 100 से गुना, यानी का 5 ले 100 20 मर्त में 20 चौके 80, यानी कि कितना 80% का है कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग क्या तीसरा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, कह रहा है कि यदि 2m के 2m प्रतिशत का मान 1 हो तो m का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग जो दिया है वैसे ही जैसे बोल रहा है वैसे ही हम लोग करते हैं। कह रहा है कि 2m का मिस गुना 2m का 2m प्रतिशत बटा में क्या आएगा 100। 2m का 2m प्रतिशत का मान 1 हो, यानी बराबर में मान क्या दिया है 1 दिया है, तो m का मान हम लोग से पूछ रहे थे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 दूनी 4 हो गया 100, यानी कि 25 चौके क्या हो जाएगा 100, यानी कि 25 चौके 100 क्या हो गया 2 2 खत्म, यानी क्या आ गया m स्क्वायर बराबर। देखिए तिरछा तिरछी गुना होगा ना, कुछ नहीं तो बटा में एक तिरछा तिरछी गुना, यानी कि m गुना करते m स्क्वायर ऊपर जाए क्या हो जाएगा 25। अब देखिए इधर 25 क्या है स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट कर देना, क्योंकि हम लोग के पास m का मान पूछा है m स्क्वायर का नहीं। तो चलिए क्या होगा ई जाके इधर क्या कर देगा रूट में 25 को कर देगा, यानी m बराबर क्या आएगा रूट से 25 से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हम लोग का तीसरा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है 65 का 4/5 कॉमा 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को दिया है 65 का 4/5 कॉमा 119 का 5/7 से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ई बड़ा होगा ये कम होगा, ना बोल रहा है कि इतना से कितना का है कम है ई अधिक है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो 5 ले 65 13 मर्त में कटेगा तो कितना होगा 13 चौके 52। आई देखिए कटाइए 7 से कम 7 4 बचा तो 49 हो गया, 7 7 49, यानी कितना 17 मर्त में 119 कटेगा 7 से तो कितना होगा 17 5 85। और कर देखिए साफा आ गई 85 52, तो जाहिर सी बात है कम है, प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना कम है। तो चलिए जिधर कम है उधर एरो दिखाते हैं कितना कम है ये, यानी कि 85 में ले 52 को घटाएंगे, 85 में ले 52 को घटाएंगे तो कितना 3 3 यानी 33 कम है। कितना में 33 कम है 85 में से नहीं कम है, तो बटा में क्या आएगा 85 और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या है गुना 100। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो 5 ले 17 मर्त में कटेगा आई 20 मर्त में कटेगा। तो चलिए अब गुना करते हैं कितना 33 तिया 66 पे 0 बटा में 17। चलिए अब भाग देते हैं इसी को। देखिए 17 तिया 51 कितना बचेगा 51 9 6 15, यानी कि 15 बचेगा, फिर 0 यानी 150। अब चलिए 17 से 8 मर्त में कटाएंगे तो कितना आएगा 8 7 56 8 5 12, यानी कि सॉरी 8 7 56 8 5 13 होगा, तो यानी 136, यानी 8 मर्त में कटेगा 150 है 136 आ रहा है तो कितना बचेगा कितना 14 ना क्या, फिर एगो पॉइंट बैठा दिए तो ये 40, फिर 8 मर्त में जाएगा ये तो कितना होगा 8 मर्त में जाए तो 136, फिर आएगा 136। अब बचेगा 4, अब कितना 4 बचाया, फिर 0 एक बार पॉइंट बैठा दिया फिर एगो 0 बैठा 40 हो गया, तो 17 दूनी 34। यही देखिए हम लोग का क्या आंसर, बस 2 ही अंक तक लिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या है दूसरा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है पर 24.2 का 12% का मिस गुना 12% यानी प्रतिशत बटा में 100 14.2 के 10% से कितना ज्यादा, यानी ये ज्यादा है ये कम होगा। तो चलिए पर हम देख लेते हैं ये क्या आएगा, बट्टा में एगो पॉइंट रहे तो 10 आए, गुना करेंगे 12 दूनी 24 के 4 बर्च 48 48 है 2 कितना होगा 50 हासिल 5 12 दूनी 24 5 29, यानी कितना गया 2904 बट्टा में 1000। इसका कितना आया देखिए ये बटा में आएगा पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 से 1 0, यानी कितना आ गया 142 बटा में 100। चलिए अब भाग देते हैं। पॉइंट बटा में क्या है 3 0, तो 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो कितना आएगा 2.904,
इसका भी 2 अंक के बाद बैठाएंगे तो 1.42। तो देखिए 1.42 है, 2.904, यानी कि जाहिर सी बात है ये बड़ा है। चलिए पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर यानी कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे तब ना मालूम चलेगा कितना अधिक है। चलिए घटाते हैं। 2.904 में से कितना घटाएंगे, 1.42। चलिए यहाँ पर जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 4 का 4 ऐसे आ जाएगा। ये अब हो गया 10, 10 में ले कितना 2 जाएगा तो 8 बचेगा। अब ये 8 बच गया, 8 में ले 4 जाएगा तो 4 बचेगा पॉइंट के बाद। अब ये क्या हो गया, क्या 2 था, 2 में लेके जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कितना बेसी है 1.484, यानी क्या ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या तीसरा सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।